How's you all? Today we will read Open Skies from class 1st, chapter 7, A Merchant and His Donkey. Okay, so let's start. There is a saying that you can fool a person only few times, but not always. ये सही कहा गया है ना? ये बात सच है कि आप किसी भी पर्सन को एक बार फ्यू टाइम्स कुछ ही टाइम्स मूर्ख बना सकते हो, हमेशा नहीं, है ना। दिस सेइंग इज़ ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट। ये बात सच है ना। पूरी तरीके से ये आदर की गई, इस बात का सम्मान किया गया है। दिस सेइंग इज़ ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट। वी शुड ऑलवेज डू आवर ड्यूटी वेल। हमें जो है अपनी ड्यूटी को, अपने काम को जो है बड़ी ही ईमानदारी से करनी चाहिए, है ना। वी शुड नॉट अवॉइड आवर वर्क एज अवॉइडिंग वर्क लीड्स टू मोर वर्क। और हमें भी अपने काम को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, यानी उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर हम एक काम को छोड़ते हैं तो हमारे जो है बहुत से काम हैं वो हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट अवॉइड आवर वर्क, हमें अपना वर्क अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसा कि अवॉइडिंग वर्क लीड्स टू मोर वर्क, यानी हम एक काम को अगर हाइड कर रहे हैं, एक काम को छोड़ रहे हैं, तो 10 काम हमारे लिए और बढ़ जाता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट अ डंकी विच अवॉइडेड इट्स वर्क। अब इस चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ेंगे, एक डंकी के बारे में, यानी एक गधे के बारे में, जो कि अपने वर्क्स को अवॉइड करता है करने से। द डंकी थॉट ऑफ अ ट्रिक एंड रिपीटेड इट अनटिल इट वॉज डिस्कवर्ड। अब जो गधा है उसने एक ट्रिक सोचा ना, और उसको रिपीट किया, इट अनटिल इट वॉज डिस्कवर्ड, और उसको करते करते उसने खोज कर लिया। व्हेन द मर्चेंट लर्नड अबाउट द डंकीज ट्रिक ना, जब मर्चेंट को पता चला डंकी के ट्रिक के बारे में, उसने सीखा, देखा, पता चला उसको जब, तो ही लाव्ड एट इट, और वो खूब हंसा, और उसने कहा, दोज हु आर टू क्लेवर समटाइम्स ओवर रीच देमसेल्व्स। और जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो क्या होता है, वो आगे खुद को परेशान करते हैं ना, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपनी चतुराई में, वो बहुत मतलब गलत कर लेते हैं, है ना। इन द सेंस ये बात हुई, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर है क्या। अ मर्चेंट यूज टू टेक गुड्स इन द मार्केट ऑन द बैक ऑफ डंकी टू सेल एवरी डे। एक जो व्यापारी था वो डेली जो है सामान, गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, ले जाता था उसके बैग पे, गधे के बैग पे रख कर सेल करने प्रतिदिन, ठीक है। वन डे ही लोडेड बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन द डंकीज बैग। एक दिन जो है वो नमक की बोरियों को जो है गधे के पीठ पे रख के ले जा रहा था, लोड कर रहा था, ठीक है। अब होता क्या है कि देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे विच दे हैड टू क्रॉस थ्रो अ ब्रिज। और जब वो उनको जाना था तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है, जब क्रॉस करना होता है उनको, क्रॉस थ्रो अ ब्रिज, और पुल के पे से उसको क्रॉस करना होता है, यानी एक नदी बनी हुई है, उसके ऊपर पुल बनी हुई है जिसको क्रॉस करना होता था। वाइल क्रॉसिंग द डंकी अनफॉर्चुनेटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। और जब वो डंकी जो है वो उस पुल को पार कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया, और वो क्या हुआ, नदी में गिर गया। द साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। अब भाई नमक पानी में जाएगा तो क्या होगा, पसीज जाता है, यानी पूरा मेल्ट हो जाता है, ठीक है। टू हिज सरप्राइज द डंकी फाउंड द हैवी लोड ऑन हिज बैक हैज़ बिकम लाइटर। और वो बड़ा आश्चर्यचकित उसको हो जाता है वो डंकी गधा। क्यों? क्योंकि देखता है कि अचानक से इतना भारी सा जो बोरी उसके सर पे, पीठ पे रखा था, वो अचानक से मेल्ट हो जाता है जब, तो क्या होगा, हल्का हो जाता है। द नेक्स्ट डे द डंकी willingly fell into the river. On the third day also the donkey repeated the same act. अब देखो, अपने काम के प्रति वो क्या हुआ, थोड़ा सा भटक गया। अब उसको लगा कि अब मैं रोज़ ऐसा करूँगा तो बड़ा अच्छा है, मेरा बोझ हल्का होगा।
तो एक दिन गिरा रिवर में, मतलब दूसरे दिन भी गिर गया, तीसरे दिन भी उसने क्या किया, डंकी ने सेम चीज़ रिपीट कर दिया, यानी बार बार गिर जाता था। द मर्चेंट सफर्ड अ ग्रेट लॉस। अब जानते हो व्यापारी है बेचारा, कैसे भी नमक खरीद के ले जा रहा है और बेचना है उसको, तो उसको तो घाटा ही हो रहा है ना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ही अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। वो समझ चुका था क्या, डंकी के ट्रिक को, है ना, कि ये क्या सोच रहा है, ठीक है। ऑन द अदर डे द मर्चेंट लोडेड कॉटन इंस्टीड ऑफ साल्ट ऑन द डंकीज बैक। अब क्या किया इसने, तब इसने भी जब समझ गया कि अब गधा जो है वो अब ये एक्ट कर रहा है, ट्रिक चालाकी कर रहा है, तो इसने क्या किया, रुई के ढेर को जो है उसके बैक पे रख दिया। When the donkey was crossing the river, अब जैसे ही वो रिवर को क्रॉस कर रहा है, he willingly slipped and fell into the river again। फिर पुल पर से क्या करता है, वो जानबूझ के गिर जाता है ना, willingly यानी अपनी इच्छा से ना, अपनी मर्जी से क्या करता है, स्लिप कर जाता है और रिवर में फिर से गिर जाता है, नदी में। Shocked, he found that the weight on his back was getting heavier instead of becoming lighter as used to be on the other days। अब देखो क्या हुआ कि जब रुई क्या होता है, जब पानी उसमें जाता है तो वो और भारी हैवी होता है, ठीक है, और नमक जो मेल्ट हो जाता है पानी में तो वो तो लाइट हो जाता है एकदम। तो यही यहाँ पे हुआ क्या कि ये सोचा कि वही है, नमक ही है, फिर से गिरता है और जब देखता है कि अरे ये तो 2 गुना भारी हो गया है ना पहले की अपेक्षा। द फुलिश डंकी कुड नॉट सक्सीड दिस टाइम। अब उसका जो ट्रिक था, चालाकी थी, वो काम नहीं की, फेल हो गई। ही बिगेन टू फील मच पेन बिकॉज ऑफ द हैवी लोड। अब उसको इतना दर्द हो रहा था उसके बैक पे, क्योंकि उसका जो लोड था वो बढ़ चुका था 4 गुना। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी फॉर हिज फुलिशनेस। और जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो भी उसके मूर्खता पे हंस रहा था। द डंकी वॉज पनिश्ड फॉर हिज लॉन्ग एंड कनिंग डीड। और डंकी जो है वो पनिश किया गया अपने रॉन्ग डिसीजन और चालाकी वाले कार्य की वजह से ना। अगर वो ऐसा नहीं किया होता तो इसको पनिशमेंट की जगह ये उस दिया ही ना होता, वो कॉटन क्यों ले जाता। उसको जब पता चल गया ट्रिक कि अपने काम से काम चोरी कर रहा है, तो उसने ये ट्रिक अपनाया, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने वर्क के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि जो भी काम अगर हमें मिलता है तो उसे हमें पूरा करना चाहिए, न कि उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक काम को सोचोगे कि इसको अवॉइड कर दे तो 4 काम आपके लिए सामने आ जाता है और हैवी काम आ जाता है, ठीक है। ओके, सो गुड डे, बाय बाय।